नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और आज का जो टॉपिक है वो है द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड द रशियन रेवोल्यूशन। ये थर्ड पार्ट है जो कि आपने पढ़ा था, द नेशनलिज्म इन यूरोप एंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन का, जिसमें हम लोगों ने बात की थी लिबरल्स की, रेडिकल्स की, कंजर्वेटिव्स की। लिबरल्स वो लोग थे जो कि समाज में बदलाव चाहते थे। कंजर्वेटिव्स वो लोग थे जो कि बदलाव तो चाहते थे लेकिन धीरे धीरे चाहते थे। रेडिकल्स वो लोग थे जो कि बदलाव चाहते थे, लेकिन दोनों के अगर हम लिबरल्स और रेडिकल्स में देखें तो थोड़े पैमाने अलग थे। उसके बाद जो है हम लोगों ने बात की थी जार निकोलस सेकेंड की। इसमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात अगर करें तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो 1914 में शुरू होता है। एक तरफ होते हैं एक्सिस पावर, एक तरफ होते हैं एलाइड पावर्स। तो सेंट्रल में जो थे वो था जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की। खास तौर पे जो युद्ध हो रहा था वो जापान और जर्मनी के बीच में हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे और भी देश शामिल हो जाते हैं। उसके बाद जो बाकी के देश थे वो था फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, और बाद में जो है इटली और रोमानिया भी ज्वाइन कर लेते हैं। इसे वर्ल्ड वॉर इसलिए कहा गया क्योंकि इन देशों की कॉलोनीज जो थी वो पूरे देश में थी। कॉलोनीज की अगर बात करें तो कॉलोनी का मतलब होता है कि इन लोगों ने बहुत से अदर देशों को गुलाम बना के रखा था। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो थी वो ब्रिटिश की कॉलोनी थी। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जापान और जर्मनी का जो युद्ध हो रहा था वो मंचूरिया करके एक देश है, उसके कुछ हिस्से को लेकर हो रहा था। अब यहां पे क्या था कि जो लोग थे वो पहले तो राजा का बहुत फेवर करते थे, वो पूरी तरीके से राजा की सपोर्ट करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों को भी समझ आने लगा कि युद्ध में फायदा नहीं है। उसके बाद होता क्या है कि जो राजा ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी, पहली ड्यूमा को 75 दिनों के बाद सस्पेंड कर देता है, फिर दूसरी ड्यूमा बनती है उसको भी सस्पेंड कर देता है। उसके बाद जो है थर्ड ड्यूमा जो बनती है उसमें वो अपने ही लोगों को रखता है। अपने लोगों को रखने के बाद मतलब कंजर्वेटिव्स को रखता है। कंजर्वेटिव्स वो लोग थे जिनको देश में क्या चल रहा है या दुनिया में क्या चल रहा है, देश को क्या नुकसान हो रहे हैं या क्या फायदे, इन सारी बातों से कोई मतलब नहीं था। उनका कहना यह था कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो इसके आगे जब हम देखेंगे तो जो लोग थे वो हम कह सकते राजा का पहले तो फेवर कर रहे थे, बाद में धीरे धीरे विरोध करने लगे। विरोध करने का कारण यह भी था कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हुआ उसके बाद क्या हुआ कि जो जार निकोलस सेकेंड था उसने ड्यूमा से बात करना ही बंद कर दिया। मीन्स जो कंजर्वेटिव्स थे उनसे बात ही करना बंद कर दिया। इसलिए जो एक हिस्सा राजा के फेवर में था, लिबरल्स और रेडिकल्स पूरी तरीके से राजा के विरोध में थे, लेकिन जो कंजर्वेटिव्स थे वो राजा का फेवर कर रहे थे। लेकिन इसकी इन हरकतों की वजह से वो लोग भी इसके विरोध में आ जाते हैं। खैर, लोग जो है जर्मनी से इतनी नफरत करते थे कि यहाँ पे एक हिस्सा था जिसका एक जगह थी जिसका नाम था सेंट पीटरबर्ग। सेंट पीटरबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्रेड कर देते हैं, ठीक है। तो सेंट पीटरबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्रेड कर देते हैं। अब देखिए यही सारी चीजें थी जो कि हम कह सकते धीरे धीरे राजा के लिए और नफरतें बढ़ा रही थी। लोग राजा का फेवर करना बंद कर रहे थे। इसके बाद एक जारियन अलेक्जेंड्रा जो कि राजा की वाइफ थी, अलेक्जेंड्रा जो थी वो राजा की वाइफ थी। अब अलेक्जेंड्रा जर्मन थी, अब उसको तो बदल नहीं सकते थे, तो राजा इस बात जो जनता थी, जो रेडिकल्स थे, जो हम कह सकते लिबरल्स थे, वो इस बात से भी नाराज थे। तीसरा कारण यह था कि एक रासपुतिन था। रासपुतिन जो था राजा का एडवाइजर था, और रासपुतिन को एक पुअर एडवाइजर जनता के द्वारा माना जाता था। तो रासपुतिन जो था वो थर्ड कारण था
एक तो राजा की वाइफ अलेक्जेंड्रा जो कि जर्मन थी, तो लोगों को ये लग रहा था कि वो राजा जर्मनी से क्यों लड़ेगा जब उसकी वाइफ जो है वो जर्मनी की है। दूसरी चीज, राजा कई सारे जापान से लगातार कई युद्ध हार चुका था। राजा जापान से कई युद्ध हारने के बाद भी वो जापान से युद्ध करने के लिए तैयार था। उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफरेंट फ्रॉम ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। इन द वेस्ट आर्मीज फॉट फ्रॉम ट्रेंचेज स्ट्रेच्ड अलोंग ईस्टर्न फ्रांस। देखिए, ईस्ट में तो आर्मी बहुत अच्छे से लड़ रही थी, फ्रांस वाले इलाके में खूब अच्छे से लड़ रही थी, लेकिन सॉरी वेस्ट वाले पार्ट में। लेकिन ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो जो युद्ध था उसमें बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही थी। कैजुअलिटीज अगर देखें तो इतने ज्यादा सैनिक मर रहे थे कि लगभग सैनिक और भी लोगों को अगर मिला ले तो लगभग 70 लाख कैजुअलिटीज हो चुकी थी। मतलब 7 मिलियन पीपल जो है वो मारे जा चुके थे। 7 मिलियन पीपल मारे जा चुके थे। उसके बाद जो है क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। उसके बाद जो है जब क्रॉप्स डिस्ट्रॉय कर दिया गया, बिल्डिंग डिस्ट्रॉय कर दी गई, रेलवे लाइंस ब्रेक हो गई थी, रेलवे लाइंस खत्म हो गई, तो अब बचे क्या देश में? ठीक है, जब रेलवे लाइंस भी नहीं रहेंगे, इंडस्ट्रीज जो है धीरे धीरे बंद हो रही थी। इंडस्ट्रीज में जो इक्विपमेंट्स थे उनकी कंडीशन दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी, खाने की कमी होती जा रही थी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा राशन जो है वो युद्ध में जो सैनिक लड़ रहे थे उनके लिए भेजा जा रहा था। तो ये सारी चीजें थी। 3 लाख लोग, सॉरी 3 मिलियन पीपल, लगभग 30 लाख लोग जो है रेफ्यूजी हो गए थे, शरणार्थी हो गए थे। रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस जो है वो आ जाती हैं। तो यहां पे जब आप देखेंगे तो कह रहा है कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लेड टू ओवर 3 मिलियन रेफ्यूजीज इन रसिया। ठीक है, ये जो हम कह सकते हैं क्रॉप्स को और बिल्डिंग्स को जो डिस्ट्रॉय किया गया था, इसकी वजह से लगभग 30 लाख लोग जो है वो बेघर हो गए थे। और जो है वॉर का इंपैक्ट जो है इंडस्ट्रीज पर पड़ रहा था, मतलब इंडस्ट्रीज धीरे धीरे बंद हो रही थी। रसियाज ओन इंडस्ट्री जो थी वो बहुत कम मात्रा में थी। अदर देशों से जो इंडस्ट्रीज थी उन पर कहीं ना कहीं जर्मन्स का कब्जा था। ठीक है, जर्मन्स की कॉलोनी होती थी, तो उनसे भी जो है कट ऑफ हो गया था बिजनेस। ठीक है, उसके बाद 1916 में जो है हमने बताया रेलवे लाइंस जो है टूटने शुरू हो जाती हैं। जो लोग फिजिकली एबल थे, ठीक है, या हम कह सकते हैं फिजिकली मेंटली पूरी तरीके से प्रिपेयर थे, उनको युद्ध के लिए भेज दिया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है होती रहती हैं। आपको बताया था कि लार्ज सप्लाई ऑफ ग्रेन्स वर सेंट टू फीड द आर्मी। ज्यादा से ज्यादा अनाज का हिस्सा जो है वो आर्मी को जाता था, जिससे वो लोग अच्छी तरीके से लड़ सके। वो अलग की बात है कि लगातार हार पे हार हो रही थी। फॉर द पीपल इन द सिटीज ब्रेड एंड फ्लोर बिकेम स्केर्स। देखिए, खाने की कमी हो रही थी, खाना ही नहीं मिल रहा था लोगों को। उसके बाद क्या है कि फेब्री रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। फेब्री रेवोल्यूशन क्या होता है कि देखिए 1917 में जो है कैपिटल जो पेट्रोग्रेड होती है वहां की कंडीशन और खराब हो जाती है। ठीक है, कैसे खराब होती है? कहता द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा। एक रेवा नदी थी, सॉरी नेवा नदी थी। नेवा नदी के जो है राइट साइड में वर्कर्स रहते थे, फैक्ट्री होती थी। नेवा रिवर के लेफ्ट साइड में जो था वो हम कह सकते विंटर पैलेस था, राजा का महल था, और जो है हम कह सकते फैशनेबल एरिया था। ठीक है, एक दिन क्या होता है कि लोगों का दिमाग खराब होता है और वो नेवा रिवर की लेफ्ट साइड में जाते हैं, लेकिन जो है कहीं ना कहीं उनको पुलिस बल के द्वारा रोक दिया जाता, लेकिन लोगों ने हौसले नहीं हारे थे। उसके बाद क्या होता है उसके बाद देखिए क्या होता है कि ऑन 22 फरवरी लॉकआउट टुक प्लेस एट द फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज वीमेन लेड द वे टू स्ट्राइक। इस ये जो हम कह सकते 22 फरवरी को जो है एक स्ट्राइक होती है
जो हम कह सकते हैं लोग जो है नेवा रिवर की तरफ पहुंच जाते हैं, इसको लीड जो कर रही थी वो महिलाएं इस रास्ते को लीड कर रही थी। और इसी वजह से जो है इंटरनेशनल वीमेंस डे जो है वो 22 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल वीमेंस डे जो है वो 22 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद जो है किसी तरह एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वॉज एक्टिवली ऑर्गेनाइज द मूवमेंट। ठीक है, इस समय तक कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो कोई भी मूवमेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर रही थी। और डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू सेंट्रल ऑफ द कैपिटल। एक जगह थी नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट, नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट एक जगह का नाम था, नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट। नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट जो जगह थी यहां पर ये लोग पहुंचते हैं, लेकिन इनको वापस कर दिया जाता है। ठीक है, वापस चले आ जाते हैं, लेकिन अगले दिन, फिर अगले दिन नहीं 2 दिन बाद, तो संडे का दिन था 25 फरवरी, द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा। 25 तारीख को जो है सरकार जो है जब ड्यूमा को सस्पेंड कर देती है, और जब ड्यूमा को सस्पेंड करते हैं तो जो कंजर्वेटिव्स अभी तक गवर्नमेंट के फेवर में थे वो गवर्नमेंट के विरोध में आ जाते हैं, और वो भी क्या करते हैं, लिबरल्स का, रेडिकल्स का साथ देना शुरू कर देते हैं। जो कंजर्वेटिव्स अभी तक सरकार के फेवर में थे वो पब्लिक के फेवर में आ जाते हैं। पॉलिटिशियन स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर्स। जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो उन सारी चीजों के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटेड रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट्स ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन 26th। देखिए फिर जो है इन्हें वापस कर दिया जाता है 26th को। 26th को जो है ये लोग जो है वापस आते हैं। डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न इन फोर्स to the street of left bank on 27th, on 26th, on 27th the police headquarters were ransacked। उसके बाद क्या होता है, द स्ट्रीट thronged with people raising slogans about bread, wages, better hours and democracy। उधर पहुंचकर जो है ये लोग क्या करते हैं कि राजा पुलिस भेजता है। ठीक है, तो ये लोग जो है राजा के जो हम कह सकते हैं मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं उन्हीं को किडनैप कर लेते हैं। ठीक है, उन्हीं को किडनैप कर लेते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि जो स्ट्रीट्स होती है उसमें अब एक ही गूंज हो रही थी। क्या गूंज हो रही थी कि ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। जैसे हमारे यहाँ पे चलता है ना, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, जैसे एक टाइम पे चलता था कि पूरा राशन पूरा काम, नहीं तो होगा चक्का जाम, जनता का दिल डोल रहा है, जनता का दिल बोल रहा है, इंदिरा का सिंहासन डोल रहा है, आज किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं कि उस समय जो है डेमोक्रेसी थी देश में। ठीक है, आज भी है नहीं है वो हम जस्टिफाई नहीं करेंगे, लेकिन उस समय सरकारों के खिलाफ जब बोला जाता था तो जो भी था लोग सुनने के लिए तैयार थे। उसके बाद जो है यहां पे क्या कह रहा है, एन ऑफिसर वॉज शॉट एट द बैरक्स ऑफ अ रेजिमेंट एंड 3 अदर रेजिमेंट्स म्यूटिनाइड वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइक वर्कर्स। देखिए एक बैरक में जो है एक ऑफिसर जो है वो मार दिया जाता है। ठीक है, एन ऑफिसर वॉज शॉट एट द बैरक्स ऑफ अ रेजिमेंट। एक रेजिमेंट का एक अधिकारी मार दिया जाता है। बाकी रेजिमेंट्स के जो हम कह सकते हैं जो सिपाही होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्ट्राइक वर्कर्स की स्ट्राइक्स को ज्वाइन कर लेते हैं। अब वर्कर और सोल्जर मतलब जय जवान जय किसान दोनों साथ आ जाए तो तबाही हो जाएगी, तो वही हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, by that evening soldiers and strike workers had gathered to form a Soviet and council in same building as the Duma met। This was the Petrograd Soviet। अब जो है जो वर्कर्स थे और जो सोल्जर्स थे ये लोग मिलकर जो है एक ड्यूमा हम कह सकते हैं एक काउंसिल बनाते हैं, एक सोवियत फॉर्म करते हैं, एक काउंसिल बनाते हैं या एक सोवियत फॉर्म करते हैं जिसको नाम दिया गया पेट्रोग्रेड सोवियत। और ये उसी बिल्डिंग में बनाई गई जहां पे ड्यूमा मिलती थी, वेयर एज ड्यूमा मेट। वही जो ड्यूमा की बिल्डिंग थी या हम कह सकते हैं जो विंटर पैलेस था वहीं पे ये लोग मिलते हैं और एक पेट्रोग्रेड सोवियत बनाते हैं। अब जो है ये पेट्रोग्रेड सोवियत ही जो है आगे चलकर सरकार
कंटिन्यू करती है। ठीक है, आफ्टर फैब्री क्या होता है, ये तो फैब्री रेवोल्यूशन हो गया। आफ्टर फैब्री क्या होता है, आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्री वर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट। जो मौजूदा गवर्नमेंट थी, अब जो गवर्नमेंट थी उसका सभी जो है फेवर कर रहे थे, उसको सभी चाह रहे थे कि ये गवर्नमेंट जो है वो अच्छी है। ठीक है, आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर इन्फ्लुएंस इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट। The liberals as well as socialists among them worked towards an elected government। जो liberals थे, जो socialist थे, सभी जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट को पसंद कर रहे थे, उसके लिए काम कर रहे थे। उसके बाद जो है रेस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस वर रिमूव्ड। जो पब्लिक मीटिंग्स पर रेस्ट्रिक्शंस थे, या हम कह सकते हैं जो एसोसिएशंस पर रेस्ट्रिक्शंस थे, वो सारे के सारे रिमूव कर दिए जाते हैं इन अप्रैल 1917। अप्रैल 1917 में क्या होता है, जो बोल्शेविक लीडर होते हैं व्लादिमीर लेनिन जो होते हैं वो भी वापस आ जाते हैं। कहां से, उन्हें एग्जाइल में भेज दिया गया था, मतलब हम कह सकते हैं देश निकाला दे दिया गया था, ये जो भी हुआ था प्रदेश निकाला हो गया था। ही एंड बोल्शेविक हैड अपोज्ड द वॉर। अब जो व्लादिमीर लेनिन थे वो युद्ध का विरोध कर रहे थे। जो 1914 में युद्ध हुआ, 1914 में जो युद्ध हुआ, उसका पूरी तरीके से जो है विरोध कर रहे थे। ही फेल्ट इट वाज टाइम फॉर सोवियट्स टू टेक ओवर पावर। उनका मानना था कि ये जो है सोवियट्स का टाइम है कि पावर को टेक ओवर कर लेना चाहिए। ठीक है, ही डिक्लेयर्ड दैट द वॉर बी ब्रॉट टू अ क्लोज, लैंड बी ट्रांसफॉर्म्ड टू पीजेंट्स एंड बैंक्स बी नेशनलाइज्ड। व्लादिमीर लेनिन देखिए और क्या चाहते थे, उनका मानना था जो नोबेल्स के पास लैंड है वो पीजेंट्स को ट्रांसफर कर दी जाए, बैंक्स को नेशनलाइज्ड कर दिया जाए। ठीक है, तो व्लादिमीर लेनिन की कुछ मांगे थी, 3 मांगे थी। एक तो वो कह रहे थे कि वॉर को रोक दिया जाए, ठीक है, पावर को टेक ओवर कर लिया जाए, जो जमीनें हैं वो पीजेंट्स को दे दी जाए, बैंक को नेशनलाइज्ड कर दिया जाए। ठीक है, दीज 3 डिमांड्स वर लेनिन अप्रैल थीसिस। इनको नाम दिया गया था लेनिन अप्रैल थीसिस, लेनिन अप्रैल थीसिस, लेनिन अप्रैल थीसिस। ठीक है, इनको नाम दिया गया था लेनिन अप्रैल थीसिस। He also argued that the Bolshevik party renamed itself Communist Party। उन्होंने बोल्शेविक पार्टी को क्या कहा कि इसका नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रखा जाए। क्या नाम रखा जाए, बोल्शेविक पार्टी को बदलकर जो है कम्युनिस्ट पार्टी रखा जाए, टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम्स। क्योंकि अब जो है सभी साथ थे। मोस्ट अदर इन बोल्शेविक पार्टी वर इनिशियल सुपरवाइज्ड बाय द अप्रैल थीसिस। बहुत सी चीजें जो थी वो अप्रैल थीसिस के हिसाब से जो है बोल्शेविक पार्टी में चल रही थी। अप्रैल थीसिस हमने बताया कि जो लैंड थी वो पीजेंट्स को दे दी जाए, बैंक्स को नेशनलाइज्ड कर दिया जाए, पावर को टेक ओवर कर लिया जाए, ठीक है, या युद्ध को रोक दिया जाए। थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। देखिए, through the summer the workers movement spread in industrial areas, factory committees were formed which began questioning the way industrialists ran their factories। देखिए धीरे धीरे क्या हुआ कि जब समर के दौरान जो है मूवमेंट लॉन्च होने लगे। ठीक है, मूवमेंट क्या हुआ, लॉन्च होने लगे, मूवमेंट फैलने लगे, मतलब लोग अपने अपने संगठन बना के और अपनी अपनी आजादी के लिए अपनी अपनी बातें रखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रियल एरिया फैक्ट्री कमिटी वर फॉर्म। जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे वहां पे जो है कमिटीज बनने लगी, ठीक है, फैक्ट्री कमिटीज बनने लगी और वो क्वेश्चंस भी करने लगे। जैसे क्वेश्चन क्या हो सकता है कि हम इतने घंटे काम क्यों करें, हमारी वेजेस क्यों नहीं बढ़ सकती, ठीक है, और हमारा जो काम करने का एरिया है वो अच्छा क्यों नहीं हो सकता, आपके ऑफिस में एसी है तो हमारे ऑफिस में क्यों नहीं आ सकती, मतलब हमारा जो एरिया है वहां पे पंखे क्यों नहीं लग सकते। तो ऐसे बहुत सारे जो है सवाल उठने लगे। सोल्जर्स कमिटी वर फॉर्म्ड इन द आर्मी। सोल्जर्स कमिटी जो है, अब देखिए यहाँ पे ट्रेड यूनियंस भी जो है धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं, ट्रेड यूनियंस बनने लगती हैं, सोल्जर्स कमिटी भी फैक्ट्री में जो है फैक्ट्री कमेटी बनती है,
और आर्मी में भी जो है सोल्जर्स कमिटी बनने लगती है, ट्रेड यूनियंस बनने लगती है। उसके बाद जो है जून में जो है, इन जून 500 सोवियट्स सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू एन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। ठीक है, 500 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे जाते हैं। 500 सोवियट्स सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत, to all Russian Congress of Soviet as the provincial government saw its power reduce and Bolshevik। अब देखिए जैसे 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 जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसको अब लगने लगा कि जो बोल्शेविक है उनकी तो पावर बढ़ रही है। ठीक है, बोल्शेविक की पावर बढ़ रही है, तो ये क्या करते हैं कि अभी तक तो ये सब मिलके काम कर रहे थे, बोल्शेविक और प्रोविजनल गवर्नमेंट, लेकिन अब जब इन्हें लगने लगा कि बोल्शेविक की पावर बढ़ रही है, इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर अगेंस्ट स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ कि ये लोग जो है बोल्शेविक की पावर को रोकने के लिए क्या करना शुरू करते हैं। कहता है डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर्स अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। इट रजिस्टर्ड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगिन अरेस्टिंग लीडर्स। देखिए ये लोग क्या करते हैं कि जो लीडर्स होते हैं उनको अरेस्ट करना शुरू कर देते हैं। रजिस्टर्ड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज। उसके बाद क्या है, पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टैग्ड बाय बोल्शेविक्स इन जुलाई 1917। 1917 में, जुलाई 1917 में जो है एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। ठीक है, मतलब एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, वर एक्सटर्नली रिप्रेस्ड, लेकिन उसको दबा दिया गया। मैनी बोल्शेविक लीडर्स हैड टू गो इनटू हाइडिंग और फ्ली। बहुत से बोल्शेविक लीडर्स को क्या भागना पड़ा या तो खुद को छिपाना पड़ा। मीनवाइल इन द countryside, peasants and their socialist revolutionary leaders pressed for redistribution of land। लेकिन इसके बाद भी जो है क्या, in the countryside, peasants and the socialist revolutionary, peasants and socialist revolutionary, peasants and socialist revolutionary leaders pressed, उन पर दबाव बनाया गया। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, मतलब लैंड जो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। लैंड कम्युनिटी वर फॉर्म्ड टू हैंडल दिस। इन सारी चीजों के लिए जो है क्या बनाया गया, लैंड कम्युनिटी को फॉर्म किया गया। इनकरेज्ड बाय सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, पीजेंट सीज्ड लैंड बिटवीन जुलाई सितंबर 1917। देखिए लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया। इसके बाद क्या था कि आगे अभी और पढ़ोगे, लेनिन क्या करता है, चुनाव लड़ता है, उसे लगता है कि हमने बहुत काम किया है जनता के लिए, हम जीत लेंगे, लेकिन क्या होता है, हार जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है जब वो हार जाता है तो वो ड्यूमा को डिसमिस कर देता है। ठीक है, और कहता है कि ये कुछ नहीं चलेगा। तो आगे का जो कुछ हिस्सा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।